क्या खूब कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो इनकी बातों पर एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसा ही है कि जैसे खुद को अपने आप को बेवकूफ़ समझना या बेवकूफ़ बनाना। कांग्रेस और चूँकि ये इस तरह के वादे आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 14 दिसंबर के दिन भी किया था कि 2500 रुपया महिलाएँ, 2500 रुपया हम तमाम महिलाओं को देंगे माई बहन योजना के तहत। अब आप ये देखिए कि इनके अंदर खाने किस तरह से आपस में मतभेद है, इन लोगों में तालमेल नहीं है कि उन्हीं की योजना को, जिसको तेजस्वी जी ने जिसका ऐलान किया था, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया था, अब उसी का योजना को कांग्रेस जो है अपनी सतह पर और अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करती है कि 2500 रुपया हम महिलाओं को देंगे। सबसे पहली बात कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं। आप इतना, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप इस तरह से 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगे, इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से? 1.5 लाख करोड़ रुपया का सालाना बजट होगा, जबकि बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपया है, और जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है योजना बजट है। तो जब योजना बजट ही 1 लाख करोड़ है तो आप 1.5 लाख करोड़ कहाँ से ला करके देंगे? तो ये सिर्फ महिलाओं को, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, और एक तरह से कांग्रेस भी अब जुमलेबाजी पर उतर आई है। अगर ये कहें तो हम गलत ना होगा कि ये लोग महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश जी मिला करके जब इनकी सरकार 1.5 साल पहले जब थी, तब इन्होंने क्यों नहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की कोशिश की? क्यों नहीं उस वक्त इस योजना का इन्होंने ऐलान किया या इस योजना को धरातल पर उतारा? अब जब इलेक्शन नज़दीक है, वो जानते हैं कि महिलाएं बहुत बिहार की सशक्त हैं, पावरफुल हैं, और वो वोट जो बहुत जा कर के देती हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं शौक़ से जाकर के देती हैं, और नीतीश कुमार जी को महिलाओं को साधने का अब तक जो है उन्होंने दावा कर रखा था। तो अब इन लोगों के, तमाम पार्टियों की निगाह जो है महिला वोट बैंक पर है, और किसी तरह से ये चाहती हैं कि इस तरह से लुभावने वादे करके महिलाओं को भटकाया जाए, महिलाओं को लालच दे करके उनके वोट को खरीदा जाए और सत्ता भोगा जाए। जो और बिहार की महिलाएं खूब जानती हैं, खूब समझती हैं, और वो पूरा मन बना चुकी हैं जनसुराज के साथ आने का। प्रशांत किशोर जी को अपना भाई महिलाएं बिहार की मान चुकी हैं। प्रशांत किशोर जी की जब पदयात्रा हुई, या अभी प्रशांत किशोर जी की जो बदलाव यात्रा चल रही है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय आपको नज़र आएंगी, और सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ जुड़ रही हैं। और हमारे साथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बिहार की महिलाएं हैं, और बिहार की महिलाएं चाहें तो सिर्फ महिलाओं के वोट के दम पर बिहार की सत्ता को बदला जा सकता है। तो ये चीज़ें, महिलाओं की ताकत को तमाम पार्टियां समझती हैं। कांग्रेस भी साधना चाहती है। नीतीश जी तो 20 साल से महिलाओं के वोट की बदौलत कुर्सी से चिपके हुए हैं। आरजेडी भी महिलाओं को पर ही टारगेट करती है। तो ये इस तरह से इनके समझ में आता है, इनकी सोच समझ में आती है, और किस तरह से महिलाओं को ये लोग उपयोग करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, वो समझ में आता है। और ये भी एक बात समझ में आती है कि इनके अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब इनमें आपस में ही इतना मतभेद है, इतना इख्तलाफ है, तो फिर ये बिहार को जीतने का किस तरह से कोशिश करेंगे, या ये जो ख्वाब देख रहे हैं 2025 में कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं, पहले तो आप अपने अंदर की जंग को ख़त्म कीजिए, आपस में तालमेल बैठाइए। आपकी जो तमाम महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, पहले एक मत पर तो हों। एक ही आप योजना का ऐलान उधर तेजस्वी जी खुद से करते हैं, इधर कांग्रेस खुद से करती है, तो इससे समझ में आता है कि इनके अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आगे की बात हमारी किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने बच्चे की बात सोचिए, क्योंकि जो पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, उसको अगर रोकना है तो आपको अपने बच्चे के लिए वोट मांगना होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगी कि जब
जैसे राजद ने कभी भी नहीं, महिलाओं को कभी भी उसने नहीं रिझाया है किसी भी कारण से। उसने रिझाया है जातियों को कि भाई यादव है तो मुझे वोट देंगे, अगर मुस्लिम है तो मुझे वोट देंगे क्योंकि मैं उनका रक्षक हूँ। लेकिन औरतों की बात उन्होंने कभी नहीं की है। औरतों की बात की नीतीश कुमार ने, उन्होंने औरतों का खूब वोट उतारा, उसी के चलते वो जीत करके इतनी बार आए हैं। लेकिन उन्होंने पहले टर्म में जो कुछ भी किया, स्कूल किया, साइकिल किया, उसके बाद वह भूल गए महिलाओं को, उन बच्चियों को जो हमारे देश की भविष्य हैं। तो यह जो 2,500 रुपये देने की बात हो रही है हर किसी के खाते में, मात्र एक छलावा है, कुछ भी नहीं है। हमारे समक्ष आने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने महिलाओं से संवाद के लिए ज्ञान भवन में उनको बुलाया था तो जो अपार भीड़ उमड़ी थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। सारी माँ और बहनें हमारे साथ हैं। अब लग रहा है कि वो लोग क्या करें जिससे कि हम इन लोगों को धोखा देके, कोई झूठा वादा करके अपनी पार्टी की तरफ ले आए। दी जाती है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि जब आप घोषणा कर रहे हैं कि आप महिलाओं को इतने पैसे दीजिएगा, आप ये पैसे कहाँ से लाइएगा? आप संसाधन की तो बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई बात करते हैं, जब जनसुराज बात करता है, प्रशांत किशोर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो संसाधन की बात भी करते हैं। वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं जैसे लोगों ने कहा कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय किस्म के स्कूलें खोलने की बात कर रहे हैं, कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, आप पैसे कहाँ से लाइएगा? उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी मैं को खोल दूंगा तो उससे जो आएंगे हमारे पास, जो पैसे आएंगे, उन पैसों को, जो शुल्क आएंगे, उन पैसों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च करूंगा। मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे तरफ, जनसुराज की तरफ महिलाएं जो हैं खिंची हुई चली आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यह नेता, हमारे नेता ने सबसे पहले उन माँ और बहनों से बातें की कि आप इस बार जो वोट दीजिएगा, उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा। आप देख लीजिएगा उनके हर भाषण में जो पद यात्रा वह कर रहे थे, उन्होंने कहा आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए शिक्षा और रोजगार मांगिए, ताकि वो घर बैठे अपना रोजगार कर सके। ये होता है महिला सशक्तिकरण। पैसे बांट देने से किसी भी आदमी का महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। और वो ऊपर से ये भी बात कर रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे। पलायन किसके राज्य में हुआ था? जरा हम पीछे जाते हैं, 1952 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने क्या किया? बिहार में बहुत उद्योग थे, बहुत धंधे थे, लोग बाहर से आते थे बिहार में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धंधे थे। 1952 में उन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन लगा करके पॉलिसी, कांग्रेस के लिए पॉलिसी है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 का। जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, उन्होंने बोला, ये तर्क दिया कि हम ये नहीं चाहते कि बिहार में ही क्यों इंडस्ट्री डेवलप हो, दूसरे राज्यों में भी इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए। इसके लिए फ्रेट इक्वलाइजेशन 1952 में उन्होंने लाया। और उसके बाद क्या हुआ? सारे इंडस्ट्री से यहाँ से भागना शुरू हो गए। इतनी भगी, उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिहार का इंडस्ट्री भाग के दूसरे राज्यों में चली गई और बिहार में पलायन बढ़ते जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। उस पर काम नहीं किया। और आज आकर के ये बोल रहे हैं 2025 में जो चुनाव है, ये बोल रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार को देंगे। पहले क्यों नहीं दिया आपने? और 1990 की बात कर रहे हैं, जो राजद भी यही बात बोल रहा है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, पलायन को रोकेंगे। 1990 में आपके पास रिकॉर्ड होगा, सबसे ज्यादा पलायन उसी वक्त हुआ था। तो किस लॉजिक से, किस तर्क से बात कर रहे हैं? और जब जनसुराज बात कर रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, उसके पास एक प्लान है, योजना है, किस तरह से हम 10 से 15 हज़ार के लिए जो बच्चे बाहर गए हैं उनके पास योजना, हमारे पास योजना है। किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, किस तरह से महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षित करना है, ये हमारे पास प्लान है। हम किसी को झांसा नहीं दे रहे हैं।